Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So as you all know, हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ चैप्टर कर रहे थे डिस्कस, और हमने ये सीखा था कि कैसे हम फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जिससे कि हमारी उससे बहुत हेल्प होती है, हमें डाटा के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है. ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी और हमने ट्राई दीज क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे. सो आज हम शुरू करेंगे कन्वर्टिंग परसेंटेज. अब आपने जो डेसिमल और फ्रैक्शंस हैं उनको परसेंटेज में करना सीख लिया, लेकिन बट अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में करना हो तो फिर आप क्या करेंगे. ठीक है, सो इट्स सिंपल. सो गाइस, सिंपल सा लाइक कॉन्सेप्ट है. मैंने आपको बताया था, अगर आपको परसेंटेज में करना हो तो आपको करना होता है मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, अगर आपको परसेंटेज को नॉर्मल में करना हो, ठीक है, नॉर्मल मीन्स जो भी है फ्रैक्शन या फिर डेसिमल जो भी दिया है उसमें करना है, तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100. ठीक है, उसको नॉर्मल में करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100. ये एक सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ, जैसे कि कोई परसेंट है 1%. ठीक है, मुझे इसे फ्रैक्शन में करना है, तो मैं इसे फ्रैक्शन में कैसे करूँगी, 1/100. ये हमारा हो गया फ्रैक्शन में. डेसिमल में कैसे होगा, 1/100 को मेरे को डेसिमल में करना होगा 0.01. ये हमारा हो गया डेसिमल में. ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे. और कोई एग्जांपल ले लेते हैं. मैंने ले लिया 50%. 50% को मुझे फ्रैक्शन में करना है और डेसिमल में करना है. ठीक है, कैसे होगा, 50/100, क्योंकि हमें नॉर्मल फॉर्म में करना है, तो 50/100 हो गया. ये आंसर आ गया 1/2. ये हो गया हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन में. डेसिमल में करना है तो 50/100 को डेसिमल में कैसे करोगे, 0.5. ये हो गया हमारा डेसिमल में. ठीक है, तो बस नॉर्मल चीज़ है. परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज से उसको नॉर्मल फ्रैक्शन या डेसिमल में करना है तो डिवाइड बाय 100. ठीक है, सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है. ओके, देन वी हैव ट्राई दीज, जो कि पेज नंबर 162 पर है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. दे आर वेरी सिंपल. ठीक है, पेज नंबर 162, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 सेज कुछ नहीं, बस लिखा है 35% प्लस डैश इज इक्वल टू 100%. 35% प्लस डैश इज इक्वल टू 100%, ये लिखा हुआ है. अब आपको पता है कि 35% में हम क्या ऐड करें कि हमें टोटल 100% मिल जाए. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि हमें जितना 100 में से 35 कम होगा, 100 में से हम 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 65. तो 65% हमारा आंसर होगा, विच मीन्स कि अगर हम 35 में 65% ऐड कर दें तो हमारा पूरा 100% बन जाएगा. ठीक है, लाइक दिस. ऐसे ही अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ तो उसमें क्या है, 45% इज इक्वल टू 100% माइनस समथिंग. ठीक है, अब इसमें भी यही है कि हम 45% हमारा कैसे आएगा, अगर हम 100% में क्या माइनस करेंगे कि हमें 45% मिले. ठीक है, सो ये भी हमारा सिंपल है. 100 में से हम 45 माइनस करेंगे, वी विल गेट 55. सो 55% इज द आंसर, विच मीन्स कि अगर हम 100% में 55% को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 45% हमारे पास बच जाएगा. ठीक है, बाकी जो सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट है वो आपका क्या है, होमवर्क. ठीक है, वो आप कर लेंगे खुद ही, बस सब्ट्रैक्ट करना है, बेसिक चीज़ है. ठीक है, then we have question number 2, which says if 65% of students in a class have bicycle, so 65% students के पास क्या है, बाईसाइकिल है. ठीक है, बाईसाइकिल है. सो व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव बाईसाइकिल्स, तो किनके पास नहीं है. तो देखो, टोटल हमेशा क्या होता है, 100% होता है. ठीक है, 100% से कंपैरिजन होता है. 100% मान लीजिए हमारी टोटल स्ट्रेंथ है कि इतने टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 100%. उसमें से 65% के पास बाईसाइकिल है, तो किन के पास नहीं होंगी, नॉट हैव बाईसाइकिल. तो क्या होंगी, 100% में से हम 65% को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, वी विल गेट 35%. So 35% students does not have bicycle. ठीक है, does not have bicycle, उनके पास बाईसाइकिल नहीं होगी. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. Okay, then we have question number 3, which says
विच वी हैव अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड मैंगोज। तो हमारे पास एक बास्केट है जिसमें एप्पल्स, ऑरेंजेस और मैंगोज हैं। ठीक है, एप्पल्स हमारे पास है 50%। ठीक है, हमारी बास्केट में जो एप्पल्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 50% हैं। ठीक है, ऑरेंजेस हैं हमारे पास 30%। तो हमें बताना है कि मैंगोज हमारे पास कितने हैं। ठीक है, मैंगोज हमारे पास कितने हैं। तो टोटल बास्केट हमारी कितनी होगी, टोटल बास्केट हमारी होगी 100%। ठीक है, हमें मैंगोज निकालने हैं। मैंगोज प्लस एप्पल्स प्लस ऑरेंजेस, ये हमारा किसका टोटल, जो हमारी बास्केट भरी हुई है, इन तीनों से ही हमारी भरी है बास्केट, तो टोटल क्या हमारे इक्वल हो जाएगा। मैंगोज हमें निकालने हैं कि कितनी होंगी उसकी परसेंटेज। ठीक है, प्लस एप्पल्स हमारे कितने हैं 50%, प्लस ऑरेंजेस हैं हमारे 30%, टोटल है हमारा 100%। ठीक है, सो मैंगोज कितने हो जाएंगे, 50% प्लस 30% विल बी 80%, विच इज़ इक्वल टू 100%। तो मैंगोज हमारे पास कितने हो जाएंगे 20%। ठीक है, तो बास्केट में मैंगोज कितने होंगे, मैंगोज विल बी 20%। ठीक है, ओके, देन वी विल डू ट्राई दीज विच इज़ ऑन पेज नंबर 163। ठीक है, हमारे पास ट्राई दीज हैं पेज नंबर 163 पर। ठीक है, लेट्स सी दैट। सो इट सेज व्हाट परसेंट ऑफ दीज फिगर्स आर शेडेड। तो इसमें से हमारा कितना परसेंट जो फिगर है वो हमारी शेडेड है फिगर में। फर्स्ट पार्ट में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास हमारे पास ब्लॉक्स हैं। ठीक है, 4 हमारे पास क्या है, ब्लॉक हैं। उसमें से शेडेड कितने हैं, शेडेड है हमारे 3/4। ठीक है, इसी तरीके से हम फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें परसेंटेज निकालनी हो तो मैंने बताया परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 300/4, आंसर आ जाएगा 75%। ठीक है, 75% हमारा शेडेड है। ठीक है, ऐसे अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में हमारे जो ये एक तरह से 10 ग्राम है। ठीक है, सो 10 ग्राम में हम जो शेडेड है हम वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो शेडेड पार्ट इन 10 ग्राम। 10 ग्राम में शेडेड पार्ट कौन कौन सा है, पहले 1/4 है, उसके बाद 1/8 और 1/8। ठीक है, तीनों हमारा शेडेड है। ठीक है, 8 LCM 2 + 1 + 1 4/8 1/2। ठीक है, तो शेडेड का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100, इट विल बी 50%। तो 50% हमारा 10 ग्राम क्या है, शेडेड है। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव एग्जाम्पल 12। इट सेज अ सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन शोड दैट 25% लाइक फुटबॉल, सो हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो हमें इस सर्वे में शो किया गया कि 40 चिल्ड्रन हैं हमारे पास। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन हमारे पास हैं 40। ठीक है, 40 हमारे पास टोटल हैं, उसमें से बोला गया है कि 25% को फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, 25% को फुटबॉल खेलना पसंद है आउट ऑफ 40। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमें परसेंटेज नहीं चाहिए, हमें पूरा प्रॉपर चाहिए कि कितना हमारे पास होगा। तो हम कैसे निकालेंगे उसको, तो हमारे पास टोटल 40 है, 25% है। ठीक है, मैंने बताया कि जब भी हमें परसेंटेज से नॉर्मल करना है तो हम 25/100 कर सकते हैं। ठीक है, और अब हमें साथ में टोटल भी दे रखा है कि हमारे पास टोटल कितना है। सो टोटल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आपको बोला गया होता कि 25% को नॉर्मल में कीजिए तो 25/100, लेकिन जब आपको साथ में टोटल भी दे दिया जाता है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये इससे कट गया 5 2 2 2। सो हमारे पास कितने हैं, 10 चिल्ड्रन। सो 10 चिल्ड्रंस को हमारा फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, 10 चिल्ड्रन लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। ओके, देन वी हैव ट्राई दीज, वो आप खुद कीजिएगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, उसमें लिखा है 75% ऑफ 12। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 और मल्टीप्लाई बाय 12। जब ये ऑफ आ जाता है ना तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, इस तरीके से ये निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल
13 भी हम ट्राई एग्जाम्पल 13 भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ट्राई दीज वाले क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। सो राहुल बॉट अ स्वेटर एंड सेव्ड ₹20 व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 25% वॉज गिवन। तो राहुल ने एक स्वेटर खरीदा, उसने 20 रुपये सेव किए जब 25% का डिस्काउंट दिया गया। तो प्राइस क्या होगा स्वेटर का डिस्काउंट के बाद, ठीक है। अब राहुल ने सेव कितने किए, ठीक है, राहुल सेव ₹20, ठीक है। और डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट था हमारे पास 25%, विच मीन्स कि हमारा रिड्यूस हो गया है, ठीक है, रिड्यूस हो गया है जो प्राइस था, ठीक है, वो हमारा रिड्यूस हो गया है। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ स्वेटर बी एक्स, ठीक है। मैंने प्राइस को एक्स लेट कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं निकालूँ कि 25% क्या होगा, 25% ऑफ एक्स मतलब 25% कितना परसेंट हमारा उस पर लगा है एक्चुअल प्राइस पे। सो 25/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है, यही होगा। और वो हमारा आ जाएगा इक्वल टू 20, ठीक है, क्योंकि इतना हमारे पास बचा है, ठीक है। ये हमारी बन गई इक्वेशन, ठीक है। 25% लगने के बाद 20 रुपये हमारे पास बच गए। अब हम इसे सॉल्व करके प्राइस निकाल सकते हैं। सो 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 20/25, 4 5 20, हमारे पास कितना आ गया 80। तो इसका मतलब जो प्राइस ओरिजिनल प्राइस होगा स्वेटर का वो आएगा 80, ठीक है, ₹80। इतना सस्ता स्वेटर तो खैर नहीं मिलता है ठीक है। तो ये बस आपको समझाने के लिए था, कहीं आप सोचे कि 80 रुपये का स्वेटर मिलेगा, आजकल 80 रुपये का स्वेटर कहाँ मिलता है ना सो ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए था, ये आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए था कि प्राइस स्वेटर का मान लेते हैं कि 80 है और राहुल ने 20 रुपये सेव कर लिए, ठीक है। तो 25% से प्राइस उसका कम हो गया तो 80 में उसको मिला होगा। सो ये सब क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे परसेंटेज की क्या है एक्चुअल में। कल हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जब तक के लिए आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इन्हें रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।